Hello everyone, welcome to the next part of chapter number 11, that is measure of dispersion. In this video we are talking about the quartile deviation and its coefficient. मैं दोबारा रिपीट करूंगा, quartile deviation क्या है आपका, that is your absolute measure, और coefficient क्या होता है, relative. हम बात करते हैं आज इसके तीन पार्ट्स के बारे में. तो पहला है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो इसमें देखिए दो क्वार्टाइल होते हैं, एक होता है अपर क्वार्टाइल, एक होता है लोअर क्वार्टाइल. तो क्वार्टाइल में आप कह सकते हैं क्यू क्या है क्वार्टाइल. अगर अपर की हम बात करें तो ये हो जाएगा Q3. अगर हम अपर की बात करें तो क्या हो जाएगा Q3, और अगर हम लोअर की बात करें तो क्या हो जाएगा Q1. तो क्वार्टाइल डेविएशन का तो मतलब ही डिफरेंस होता है. तो आप क्या लिखेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. गॉट इट. रिपीट करो, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1. अब कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 एंड अपॉन 2. रिपीट करिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा आपका Q3 माइनस Q1, और दूसरा आपका है क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. द नेक्स्ट पार्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ QD. अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ QD. तो फॉर्मूला बैठता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. तो ये होता है आपका कोएफिशिएंट. अब हम समझेंगे कि तीन सीरीज आपकी होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इन तीनों में क्वार्टाइल डेविएशन कैसे आती है. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में. सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमारा आता है वो है आपका इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज को देखिए, मैंने दोनों एग्जांपल यहाँ पे आपके रखे हुए हैं. तो इंडिविजुअल सीरीज व्हेन द n इज ओड. व्हाट इज n? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स. n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन. तो पहले बता दें आपको कि ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है. जो 2 के टेबल में टर्म्स आती हैं वो क्या है आपकी इवन, और जो 2 के टेबल में नहीं आती वो क्या है आपकी ऑड. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो जैसे कैलकुलेट QD. तो QD का फॉर्मूला एक बार रिपीट करते हैं. QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो देख लीजिए n क्या है आपका, n इज 11. n क्या है आपका 11 है, और आपको क्या निकालना है, Q1 निकालना है. क्या निकालना है, Q1. तो आप लिखिए यहाँ साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4. हम 4 क्यों करते हैं इसमें, क्योंकि ये है आपका क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टर, तो एक चीज को आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए एक डिवाइड बाय क्या करते हैं हम इसमें 4 करते हैं. तो n प्लस 1 अपॉन 4. तो ये देखिए n क्या है आपका, यहाँ पे n है आपका 11 प्लस 1 एंड अपॉन 4. तो क्या आ गया आपका 12 अपॉन 4. क्या आ गया आपका थर्ड टर्म. कौन टर्म आ गई, थर्ड. तो काउंट करिए 1 2 3. तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, देन द Q1 इज इक्वल टू 20. Q1 क्या हो गया आपका 20 हो गया. अगर हम यही समझें इसमें Q3 निकालने के लिए, तो Q3 कैसे निकलेगा, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4. तो 3 इंटू 11 प्लस 1 अपॉन 4. तो ये आ जाएगा 9th टर्म. 9th टर्म. तो 9th क्या है, 9th टर्म आप देख लीजिए क्या आ गई आपकी 50. तो Q3 क्या आ गया आपका यहाँ पे 50. तो दोनों चीजें हमारी निकल गई. तो QD कैसे निकलेगा, Q3 माइनस Q1 और अपॉन 2. तो अब मैं यही कर देता हूं इसे. तो QD कैसे निकलेगा, 50 माइनस 30 एंड अपॉन 2. तो कितना आ गया आपका 10. दैट विल बी द आंसर. ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया. अब हम बात करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन. ये पॉइंट थोड़ा हटके है तो समझिए, क्योंकि इसमें पॉइंट्स आते हैं आपके. देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है, मतलब ये कितना है आपका 10. तो पहला आप क्या करेंगे, वही Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4. n प्लस 1 अपॉन 4. तो n क्या है 10. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 10 प्लस 1 अपॉन 4, 11 अपॉन 4, 2.25. अब ये क्या करेंगे, अगर सिर्फ 2 होता तो आंसर 150 हो जाता, मगर 2.25 है. तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए Q1 निकालने के लिए आपको करना है, जब यहाँ 2 है तो क्या है यहाँ पे सेकंड टर्म. क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म प्लस 0.25. सेकंड के बाद क्या आता है थर्ड.
तो यहाँ लिखेंगे थर्ड माइनस सेकंड। आई रिपीट, सेकंड टर्म क्या है, देखिए 2.25 है। अगर ये 3.25 होता क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 0.25, 3 के बाद क्या आता है 4 माइनस 3। दोबारा समझ लीजिए 2.25 है, तो सेकंड टर्म क्या है आपकी 150। तो आपने क्या लिखते हैं यहाँ पे 150, आपने क्या लिखा है यहाँ पे 150, ठीक है। 150 आपने यहाँ लिखा प्लस 0.25, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे थर्ड माइनस सेकंड, तो थर्ड क्या है आपका 170 एंड माइनस 150। आप दोबारा समझिए 2.25 है, सेकंड है, तो सेकंड टर्म आप 150 हो गई, 0.25 आप यहाँ लिखोगे, और ये क्या आएगा थर्ड माइनस सेकंड, तो क्या आ जाएगा आपका 150 प्लस 0.25 और इनको क्या कर दिया आपने 20, ठीक है। 150 तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे कर दीजिए 1/4, 150 प्लस 1/4 into 20, तो क्या आ गया आपका 5, आंसर इज 155। आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे 155। बात को दोबारा समझिए, 2.25 है, तो सेकंड टर्म क्या है आपका, सेकंड क्या है आपका यहाँ पे 150, सेकंड क्या आ गया आपका 150 प्लस 0.25, तो यहाँ पे लिखा 170 माइनस 120, तो यहाँ कितना आ गया 20 into 0.25, तो कितना आएगा आपका 5। आंसर क्या आ गया आपका 155। देखिए आप इसमें ये 2.25 नहीं आएगा, ये आएगा 2.75, तो आप यहाँ 2.75 लिख देंगे, 75 करने के बाद आएगा आपका 15, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, और यहाँ पे आ गया आपका 165। इसी तरीके से आप निकालेंगे यहाँ पे Q3। अब Q3 कैसे निकालेंगे खुद देख लीजिए, आप समझ जाएंगे इस चीज को। Q3 का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, Q3 इज इक्वल टू 3 into Q1, इस तरह से आ जाएगी तो और भी आसान होगा आपका। तो 3 into 2.75, 3 into 2.75, अब आपका आएगा यहाँ पे 8.25, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 8th टर्म प्लस 0.25, 9th माइनस 8। आई रिपीट 8.25 है ना, तो 8th टर्म प्लस 0.25, 9th माइनस 8। इस तरह से आप 8th टर्म में क्या है आपकी 192, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 192 प्लस 0.25, 9th क्या है आपका 200 माइनस 192, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 8, तो 192 प्लस 2, तो आंसर इज 194। बात को समझिए अच्छी तरीके से, जब इंडिविजुअल सीरीज में आपका ऑड नंबर आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान